नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे क्लास में। और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट हिस्ट्री, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे? दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। और अब कौन आया है? अलाउद्दीन खिलजी। और वो है कैसे आया? उसने अपने चाचा का कत्ल कर दिया। मतलब जो जलालुद्दीन खिलजी था वो किसका चाचा था? अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। और उसका कत्ल करके अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बन गया। तो हम आगे पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा? सिकंदर ए सानी की उपाधि ली, क्योंकि उसने पूरे विश्व को जीत लिया। उसने पूरे विश्व को जीत लिया। उसने कहा कि मैं सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता हूँ। क्या कहा? मैं सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता हूँ। तो उसने सिकंदर ए सानी, अमीर उल मोमिनीन, यामिनी उल खिलाफत नासिरी, क्या क्या कहा अपने को? सिकंदर ए सानी, अमीर उल मोमिनीन और यामिनी उल खिलाफत नासिरी, ये उपाधियां उसने अपने आप को दी। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक व सैनिक सुधार किए। देवीय राजत्व के सिद्धांत को भी उसने अपनाया। क्या सैनिक सुधार बताए थे मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में कि वो कैसे करता था? उन्होंने एक सैनिक की एक आईडी बना रखी थी। वो आईडी इसलिए बनाई थी कि उनकी जगह कोई और कार्य ना करे, इसलिए उनकी पहचान के लिए आईडी बनाई गई थी। आर्थिक सुधार करे। आर्थिक सुधार में क्या करा उन्होंने? भू राजस्व देख लीजिए। उन्होंने पूरा कितनी भूमि है वो नपवाई और उसके हिसाब से उपज का भाग लिया। जितना भी भूमि में उपज होती थी उसका उन्होंने आधा भाग लिया। तो आर्थिक व सैनिक सुधार किए उन्होंने इस तरह से। देवीय राजत्व के सिद्धांत को अपनाया। इनके कुछ जो नियम हैं वो किसकी तरह हैं? बलबन की तरह। तो ये क्या करना चाहते थे? ये भी थोड़ा लोगों में डर बैठाना चाहते थे। लेकिन इनकी नीतियाँ जो हैं वो जानी जाती हैं और आगे भी बहुत टाइम तक इनकी नीतियों के ऊपर क्या करा गया? अमल किया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत को बचाने के लिए क्या करा? अमीर और जो उलेमा थे, अमीर और उलेमा जो क्या करते थे? शासकों को अपनी राय देते थे कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। जो उलेमा होते थे और अमीर होते थे। उलेमा मैंने आपको बताए थे ना, वो कौन थे? धार्मिक प्रमुख थे वो। तो वो बताते थे कि आपका ऐसा करना सही रहेगा, ऐसा करना। तो अलाउद्दीन खिलजी उनको नहीं मानता था। तो उनके प्रति उनके अंदर क्या कर दिया? डर पैदा कर दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तथा बहुत से अमीरों और उलेमाओं को मार दिया। मतलब अमीरों से और उलेमाओं से उसकी नहीं बनती थी, क्योंकि वह उनकी बात मानता ही नहीं था। बहुत से अमीरों के जुआ खेलने, उनके शराब पीने, समारोह करने पर रोक लगा दी, जैसे बलबन ने किया था। बलबन ने भी शराब पीने और उत्सव मनाने, समारोह करने, इस पर रोक लगा दी थी। शादी करने पर भी रोक लगा दी थी। मतलब उससे पूछे बगैर कोई शादी नहीं कर सकता था। जैसे आज के टाइम पे कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो कोई नरेंद्र मोदी जी को थोड़ी बताने जाता है कि हम शादी कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी बताने जाते हैं। मगर इस टाइम पे क्या होता था? सम्राट कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और जो भी कार्य होंगे उनको पूछ कर होंगे, चाहे समारोह हो, चाहे उत्सव हो और चाहे शादी हो। तो शादी करने पर भी रोक लगा दी। पुराने अमीरों को हटाकर अब पुराने अमीरों से क्या कहा कि अब आप आराम कीजिए, आपको पेंशन दे दी जाएगी, आप आराम कीजिए। और नए अमीरों को नियुक्त कर दिया। नए अमीरों को क्यों? क्योंकि नए जो लोग होते हैं उनमें, जैसे आजकल की जनरेशन है, नई है,
वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती है। जो पुरानी जनरेशन है तो उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं काम कर सकते हैं। इसलिए इसने क्या करा, पुराने अमीरों को हटा दिया और नए अमीरों को नियुक्त कर दिया, जो कि अलाउद्दीन के लिए एक कठपुतली का भी काम करते थे। मतलब एक तो वह थोड़े उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है जो नए बनाए, और कुछ जो उन्होंने अपनी तरफ से बनाए अलाउद्दीन खिलजी ने, तो वह क्या करेगा, कठपुतली की तरह काम करेंगे। मतलब जैसा अलाउद्दीन खिलजी कहेगा वैसा वो कार्य करेंगे। फिर गुप्तचरों के द्वारा अगर थोड़े से भी, अब गुप्तचर भी रखे थे उसने, तो अगर थोड़े से भी किसी के प्रति अगर पता चला कि षड्यंत्र कर रहा है कोई भी व्यक्ति या कोई भी शासक, तो उन्हें क्या कर देता था, वो मार देता था। ऐसा बिल्कुल किसने करा था, बलबन ने करा था। तो गुप्तचरों के द्वारा अगर थोड़े से भी षड्यंत्र का पता चलता तो अलाउद्दीन उन्हें मरवा देता था। तो बलबन का पता चला ना आपको, बलबन कौन था, गुलाम वंश का वो भी शासक था। अब अलाउद्दीन के सैन्य सुधारों के बारे में तो मैंने लगभग बता ही दिया है आपको, फिर भी थोड़ा सा और पढ़ लीजिए जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। तो अलाउद्दीन जो है वो पूरे विश्व को जीतना चाहता था, पूरा विश्व जीतना चाहता था, पूरे विश्व पर वो राज करना चाहता था। और वह बहुत क्या था, महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी मतलब जब वो पूरे विश्व को जीतना चाहता था तो वो महत्वाकांक्षी तो होगा ही, तो उसकी बहुत सारी इच्छाएं थी। इसके लिए उसने साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया। अलाउद्दीन ने सैनिकों के लिए हुलिया और घोड़ों के लिए दाग की प्रथा अपनाई। सैनिकों के लिए हुलिया मतलब जो सैनिक होता था उसकी आईडी बनवाई जाती थी, जिससे क्या होता था, उसके अलावा कोई और कार्य ना करे। आईडी एक प्रूफ है कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसी की आईडी है। और घोड़ों के लिए दाग प्रथा अपनाई। क्यों? क्योंकि जो घोड़े होते थे, जो अच्छे घोड़े होते थे, उन्हें लोकल घोड़ों से ना बदल दिया जाए, इसके लिए उसने दाग प्रथा अपनाई। तो घोड़ों में क्या लगा दी जाती थी, एक तरह की मुहर लगा दी जाती थी। जो अच्छे घोड़े होते थे जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने अपने लिए रखा था। घोड़ों को दागना इसलिए शुरू करा कि जिससे सैनिक लोकल घोड़ों के साथ अच्छे घोड़ों को ना बदल दे। अब सैनिकों के लिए नगद वेतन भी देना शुरू हो गया। जैसे पहले क्या दे दी जाती थी, वेतन नहीं होता था तो भूमि दे दी जाती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, अब भूमि उन्होंने कहा कि भूमि सबसे लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें जितनी ज़्यादा उपज होगी और वो हमारे राजस्व को और बढ़ाएगी। तो उन्होंने वो भूमि को क्या कर लिया, जिनको दे रखी थी सबसे ले ली, और अब जो भी नियुक्त करे थे सैनिक, उन्हें भूमि के बदले अब वेतन दिया जाने लगा, तनख्वाह दी जाने लगी। तो नगद वेतन देना शुरू करा। स्थायी सेना रखी, मतलब एक स्थायी सेना होगी जो हमेशा उनके साथ रहेगी। दशमलव प्रणाली पर सैन्य बल का गठन किया, दशमलव प्रणाली पर। फिर कोतवाल जो किला रक्षक होता था उसे भी रखा। और आर्थिक सुधार क्या हुए इनके अब, कि इन्होंने राजस्व और बाजार नियंत्रण प्रणाली पर इसे क्या करा, राजस्व को बाजार नियंत्रण प्रणाली में बांटा। कैसे, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो राजा होगा वह अगर कह देगा कि कोई चीज़ 10 रुपये में है और यह 10 रुपये में ही जानी चाहिए, तो वह 10 रुपये में ही जानी चाहिए, उससे ज़्यादा रेट नहीं लिए जाएंगे किसी भी व्यक्ति से, और ना किसी से क्या करा जाएगा, किसी से ज़्यादा किसमें, ज़्यादा वेतन में या ज़्यादा रकम में कोई भी चीज़ नहीं ली जाएगी। मतलब एक फिक्स कर दी थी रेट कि इसी रेट पे सामान आपको मिलेगा। इससे क्या होता था, सब लोग हर चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन उसने अपनी जब सारी भूमि का उसने ब्यौरा ले लिया तो उसने अपनी प्रजा का ब्यौरा नहीं लिया होगा कि कितनी गरीब जनता है, कितनी अमीर जनता है।
अगर गरीब जनता ज़्यादा है तो उसके हिसाब से ही तो उसने रेट फिक्स करे होंगे कि जिससे गरीब जनता को भी कोई नुकसान ना हो और अमीर जनता को भी कोई नुकसान ना हो, इसलिए उसने हर चीज़ के रेट फिक्स किए थे। अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों के बारे में किससे पता चलता है? बर्नी की पुस्तक तारीख फिरोजशाही से पता चलता है। किससे पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों के बारे में? अगर आ गया आपको तो किससे पता चलता है, किसकी पुस्तक से पता चलता है? तो आप क्या कहेंगे? बर्नी की पुस्तक तारीख फिरोजशाही। वह साम्राज्यवादी था, ये मैंने आपको बताया, इसलिए उसे बड़ी सेना चाहिए थी। मतलब वह ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्या बनाना चाहता था? पूरा साम्राज्य फैलाना चाहता था, तो उसके लिए तो सेना ज़्यादा चाहिए। अब 5-10 सैनिक रख के तो उसकी ये जो विश है कि वह साम्राज्यवादी बनना चाहता है, तो वो तो पूरी नहीं हो सकती। उसके लिए तो उसे क्या चाहिए? बड़ी सेना चाहिए, जिससे कि अगर वो कहीं युद्ध करने जाए तो जो और लोगों के क्या हैं, सैनिक हैं, तो उनके संग वो क्या कर सके? युद्ध में जीत तो सके। हर एक व्यक्ति के साथ अगर 4-5 व्यक्ति ही अगर इतने सारे ग्रुप के संग लड़ेंगे तो 4-5 व्यक्ति तो हार जाएंगे। इसलिए एक बड़ी सेना तो चाहिए कि कहीं भी वो युद्ध करने जाए तो वो जीत कर आए। तो इसके लिए उसे क्या चाहिए था? बहुत धन की ज़रूरत थी, और इसलिए उसने राजस्व सुधार किया। इसलिए उसने क्या करा? राजस्व सुधार मतलब पूरी की पूरी भूमि का उसने ब्यौरा रखा, उसकी उपज का ध्यान रखा, और उसमें से जितनी उपज उसे मिलती थी, कितनी मिलती थी? 50% उसने बोल रखा था कि जितनी उपज है उसका 50% आप कहाँ देंगे? कहाँ देंगे आप? हमें देंगे, मतलब शासक को देंगे। तो भू राजस्व की को क्या करा गया? ठीक करने के लिए क्या करा गया? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले कौन होता है? केंद्र मतलब शासक होता है। अब उसके बीच में मुकद्दम या चौधरी होते हैं, और सबसे नीचे किसान होते हैं। जैसे अभी वर्तमान में देख लीजिए तो जो किसान होते हैं वो अपनी फसल किसे देते हैं? व्यापारियों को देते हैं। जो कौन होते हैं? थोक विक्रेता होते हैं, उन्हें ज़्यादा दी जाती है ये। तो एक तरह से क्या कहा जाएगा इन्हें? ये मुकद्दम और चौधरी। मुकद्दम चौधरी जो होते हैं ये किसानों से जो भी उपज है वो लेते हैं, और फिर वो उपज अपने लिए थोड़ा बहुत रख लेते हैं, और फिर वो शासक को देते हैं। तो इससे क्या होता था? इससे राजस्व ज़्यादा नहीं मिल पाता था। किसको? शासक को। अपना राज्य फैलाने के लिए, अपना साम्राज्य फैलाने के लिए उसे नहीं मिल पाता था इतना कि वो अपने राज्य को सुचारू रूप से चला पाए। तो उसने क्या करा? ये मुकद्दम और जो चौधरी है ना, इनको बीच में से हटा दिया कि आप हटिए, हम खुद जाकर किसानों से उनकी उपज लेंगे, उनको उनके हिसाब से हम रकम देंगे, और हम ये कार्य खुद करेंगे। तो उन्होंने बीच में से किसे हटा दिया? मुकद्दम और चौधरी को हटा दिया। तो किसान अब क्या करने लगे? किसान सीधा अपना कर किसको देने लगे? सुल्तान को देने लगे, और उपज का आधा 50% हिस्सा देते थे, जिसे क्या कहा जाता था? खराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खराज कहा जाता था। तो जैसे समझ में आया आपको कैसे उन्होंने अपना राजस्व संभाला, कैसे बाजार नियंत्रण प्रणाली उसने शुरू करी, कैसे उन्होंने सैन्य व्यवस्था करी। उसके लिए उन्होंने घोड़े की जो दाग प्रथा को अपनाया, और सैनिकों के लिए हुलिया। तो ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने ज़्यादा से ज़्यादा क्या हटाया? करप्शन हटाया। अपने राज्य से करप्शन हटाया, भ्रष्टाचार हटाया। क्योंकि जो कोई अच्छा कार्य करता था तो उसके कार्य को तो देखा नहीं जाता था, जबकि उसका फ़ायदा कोई और उठा लेता था। तो ऐसा भ्रष्टाचार किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने हटाया।
तो इनकी नीतियों का प्रयोग आज भी किया जाता है। अब किसान, आपको पता है, अब किसान अपनी सीधे किसे दे सकता है? अपनी जो उपज है वो कहीं भी देने के लिए अब स्वतंत्र है। अब उसे सारी जानकारी हो गई है कि बीच में जो व्यापारी होते हैं ना, मीडिएटर होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ हिस्सा अपने लिए रख लेते हैं और जो किसान होते हैं उनको क्या देते हैं, थोड़ा कम देते हैं, और फिर शासक को पहुंचने तक वो थोड़ा और कम हो जाता है। तो कहाँ से शासन चलेगा? तो दोस्तों, अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी बहुत कृपा होगी। आप जानते हैं मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ और आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया सिखा रही हूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके कोई पैसे थोड़ी खर्च हो रहे हैं। सिर्फ क्या हो रहा है, थोड़ा सा डेटा खर्च हो रहा है और आपको सीखने के लिए कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। किस तरह से मैंने स्टोरी की तरह आपको बता दिया है हर चीज़। अब आप भूल भी नहीं सकेंगे इसे। भूल सकेंगे? नहीं भूल सकेंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। हर जो टीचर होता है या हर कोई जो वीडियो बना रहा है, कुछ सिखाने के लिए बना रहा है, तो वो आपको गलत चीज़ नहीं पढ़ाएगा। हाँ, आपको समझ में नहीं आता या कोई मेरे पढ़ाने में गलती हो गई है, वो अलग बात है, लेकिन वो अपनी तरफ से तो बेस्ट देना चाहता है। अपनी तरफ से तो वो पूरी मेहनत करता है और धीरे धीरे क्या होता है, जब आप ही लोग बताएंगे मैम हमें ऐसे पढ़ाइए, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे और सुधार आता जाएगा। और आप पढ़ रहे हैं तो कुछ समझ में तो आ रहा है, और अगर आप अपनी गाइडेंस देंगे तो मैं और अच्छे से आपको पढ़ाऊँगी। लेकिन थोड़ी शुरुआत तो आपको भी करनी पड़ेगी, और वो कैसे? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।